हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2022 2023 में जो चर्चा में, ठीक है, मोबाइल ऐप थे, ठीक है, मोबाइल ऐप जो चर्चा में थे उनके बारे में यहाँ पे मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐप चर्चा में थे और क्यों चर्चा में थे, ठीक है। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, खनन प्रहरी ऐप एक मोबाइल ऐप था। खनन प्रहरी ऐप जो कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस ऐप की विशेषता ये थी कि इस ऐप को अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। खनन प्रहरी ऐप, ठीक है, एक प्रहरी ऐप भी है, तो इसे कंफ्यूज मत करिएगा। ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रहरी ऐप लॉन्च किया था। और किसके लिए लॉन्च किया था? तो इसके माध्यम से जो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जो जवान हैं वो अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आवास से संबंधित या अवकाश से संबंधित जो भी जानकारी है इस ऐप के द्वारा वो प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐप आया था स्टॉप टोबैको ऐप, ठीक है, ये कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका मतलब ये था कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाना था इसका उद्देश्य, स्टॉप टोबैको ऐप, ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ गर्भ ऐप। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है एम्स दिल्ली ने शुरू किया था और इसका उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्स दिल्ली ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर इस ऐप को विकसित किया था, ठीक है। नेक्स्ट ऐप है नाइट नेविगेशन ऐप। नाइट नेविगेशन ऐप को असम सरकार ने डेवलप किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र जो नदी थी, नदी है, उसमें जो नौका सेवाएं, नौका परिवहन सेवाएं जो चलती हैं वहाँ पे, तो वहाँ भारत का पहला नाइट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है CISS ऐप, ठीक है। CISS ऐप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ये जारी किया गया था। इसे NCPCR भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य था बाल स्वराज पोर्टल के तहत इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना था, ठीक है। अब है EV यात्रा ऐप जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 14 दिसंबर को मनाया गया था, ठीक है, उसके अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, ठीक है। और इसके तहत जो नज़दीकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है उसको ढूंढने में ये मदद करेगी, EV यात्रा ऐप, ठीक है। 1064 भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्या है? ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला ऐप है बीच, जो बीच विजिल ऐप है वो गोवा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना, ठीक है। और 14,400 ऐप एक करके आया था, इसको लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य के जो अधिकारी गण थे, जो उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज की गई थी, ठीक है, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत उनके खिलाफ दर्ज की गई थी उनको निपटाना इस ऐप के तहत, ठीक है। अगला है आप प्रहरी मोबाइल ऐप जो IIT दिल्ली द्वारा जारी किया गया था। आप प्रहरी मोबाइल ऐप, इसका उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। एक था जलदूत ऐप जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य था देश भर के गाँवों के चयनित जो कुएँ हैं उनका जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत ऐप लॉन्च किया गया था। एक आया था स्केल ऐप, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और कौशल का विकास करना। एक है लकी बिल ऐप, ठीक है। लकी बिल ऐप, इसका उद्देश्य था कि इसका उद्देश्य था GST में होने वाली चोरी को रोकना एवं लोगों को बिल मांगने के लिए प्रोत्साहित करना। ये केरल सरकार द्वारा शुरू की गई पहल थी। एक आया था बाल रक्षा मोबाइल ऐप, केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया था। तो इसका उद्देश्य था कि आयुर्वेद के माध्यम से बच्चों में होने वाले जो रोग हैं उनका निवारण करना, ठीक है। एक है आभा मोबाइल ऐप जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लाया गया था, ठीक है, आभा मोबाइल ऐप। इसका उद्देश्य था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जांच एवं प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा ऐप को लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक है आयु ऐप, कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आयु ऐप। इसका उद्देश्य था योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों के विकारों को दूर करना, ठीक है। नेक्स्ट है शैली ऐप। शैली ऐप केरल सरकार द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निवारण करना शैली ऐप के अंतर्गत था।
नेक्स्ट है जन निगरानी ऐप, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर ने इसको लॉन्च किया था। लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था। कावल उथवी ऐप की बात करें तो ये तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया था। सरकार ने नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति, ठीक है, किसी भी आपात स्थिति पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था। सारथी मोबाइल ऐप सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। निवेशकों को म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति बाजार, व्यापार, केवाईसी प्रक्रिया आदि के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसान मोबाइल ऐप की बात करें तो IIT रुड़की ने इसको लॉन्च किया था, किसानों को कृषि तथा मौसम संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा लोकपाल को अपने कर्तव्यों को पालन करने में मदद करने के लिए ये लोकपाल ऐप विकसित किया गया था, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी बता दिया आपको, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स के वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।